नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q3 FY21 के रिजल्ट के बारे में, जहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 130 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कोट किया है, रिपोर्ट किया है। देखेंगे हर एक चीज़ यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मेरा क्या व्यू बनता है, मेरा क्या ओपिनियन बनता है, इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप कोई भी डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल सलाहकार से पूछ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर 130 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो ये काफ़ी अच्छा फिगर दिखता है। और सबसे अच्छी बात ये दिखती है कि ये लगातार बैंक जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपना मुनाफा बढ़ाती चली जा रही है। अगर आप देखेंगे Q4 FY21 में, तो यहाँ पे मुनाफा 72 करोड़ रुपए का है, जो कि बढ़ के 94 करोड़, उसके बाद में 110 करोड़ और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 130 करोड़, माफ कीजिएगा 101 करोड़ के बाद में 130 करोड़ हो जाता है। तो यानी कि एक ग्रोथ पाथ पे बैंक दिखती है और ये सब लोगों को अट्रैक्ट करता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन क्या कहानी इतनी ज्यादा अच्छी है? चलिए दोस्तों, कहानी जो है अच्छी है। बेसिकली यहां पर आप देखेंगे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिस तरह से बैंक इंटरेस्ट देती है सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर में, उससे काफी सारे डिपॉजिटर्स जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक या फिर बंधन बैंक जैसी बैंकों के अंदर में डिपॉजिट बेस जो है लगातार बढ़ रहा है डिस्पाइट द पेंडेमिक। यहां पर लोग बहुत ज्यादा पैसे विड्रॉ करके अपने घरों के अंदर में नहीं रख रहे हैं, बैंकों में रख रहे हैं। और जहां आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर में, तो डेफिनेटली आप जो है उस बैंक को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। यहां पर इनका कासा रेशो जो बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है 48% का, यहां पर मानना पड़ेगा बैंक ने विश्वास अर्जित किया है डिपॉजिटर्स के मन में। और यहां पर जितनी ज्यादा इन लोगों ने ब्रांचेस खोली है उसका पूरा बेनिफिट बैंक को मिल रहा है। अगर इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो काफी अच्छी दिखती है। जो बैंक की असली कमाई है वो है जो मार्जिन है वो 4.65% है। बैंक कहीं से पैसा लेती है, कहीं पर पैसा देती है, उसमें 4.65% की जो है इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छी दिखती है। तो यहां पर बैंक काफी इंप्रेस करती है। अगर हम लोग वन बाय वन चीजों की बात करें तो यहां पर पिछले साल के क्वार्टर के अंदर में लॉस था, जो कि यहां पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट के अंदर में बैंक है। सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर तो यही है। देन उसके बाद में आप देखेंगे एनआईआई की बात करें तो यहां पे 14% का ग्रोथ हमको दिख रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। पिछले क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो लगभग 5% का ग्रोथ वहां पे दिखता है। तो यानी पेंडेमिक के दौरान अगर 5% का ग्रोथ दिख रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर में, तो ये काफी इंप्रेसिव दिखता है। टोटल इनकम की हम लोग बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस पे 24% की ग्रोथ आपको दिख रही है। कासा, एवरेज कासा काफी अच्छा है। यहां पर कासा बैलेंस यहां पर आप देखेंगे तो 40,000 सीआर का है। 40,000 सीआर ये पैसे को जो है बैंक अपने अकाउंट्स में रखे हुए है, ये काफी इंप्रेसिव दिखता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स की 77,000 करोड़ रुपीस के करीब का दिखता है। टोटल लोन बुक अगर आप देखेंगे इनकी तो 1,10,000 करोड़ में से आप लोग यहां पर पाएंगे कि यहां पर इनके रिटेल लोन असेट्स आप देखेंगे 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुए हैं और 66,000 करोड़ रुपीस पर पहुंचे हैं। तो लगभग 65% इनकी जो लोन बुक है आप पाएंगे रिटेल की लोन बुक है, जिसमें मुनाफा ज्यादा होता है और एनपीए भी कम होते हैं। लेकिन पेंडेमिक की वजह से आप लोगों को पता होगा कि एनपीएस तो बड़े ही है, हर बैंक के बड़े हैं। यहां पर देखते हैं कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की क्या हालत है। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रॉस एनपीए की तो ये दिखता है 1.33% और नेट एनपीए यहां पर दिखता है 0.33%। अगर हम लोग इस चीज को लेते हैं तो हम लोग कहेंगे भाई लाजवाब बैंक है, इस बैंक में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके अलावा किसी और बैंक में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। कितना बढ़िया है ये बैंक, अपने रिटेल लोन असेट्स को बढ़ाती चली जा रही है। इनके एनपीएस तो बहुत ही कम है 1.33% और 0.33% के नेट एनपीएस। तो इसका मतलब ये तो काफी अच्छा लगा। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रोविजन कवरेज रेशो तो ये भी 75% दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इस बैंक के जो प्रोविजन किया था उन लोगों ने वोडाफोन आइडिया का या फिर दूसरे किसी ग्रुप का, तो उसके दौरान हमको काफी लग रहा था कि बैंक काफी अच्छे प्रूडेंस प्रिंसिपल पे चल रही है एंड डेफिनेटली जो है बैंक ने अच्छा काम किया है। काफी सारे क्वार्टर्स के अंदर में इसने लॉस दिखाया था और उसके बाद में इन्होंने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया, तो उम्मीदें तो बनती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर वी टॉक अबाउट द एनपीएस, तो यहां पे एनपीएस आप लोगों को दिखेंगे 1.33 जो कि 1.62% से कम हो गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं नेट एनपीए की 0.43 से ये आ गया है 0.33, तो यहां पर तो पूरी पिक्चर अच्छी दिखती है। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के बाद में अगर आप देखेंगे कि फ्रेश एनपीएस को क्लासिफाई करना जो है रोक दिया गया है। अगर ये क्लासिफिकेशन होता है तो ये नेट एनपीए जो 1.33% का आपको दिख रहा है ये हो जाएगा 4.18%। और अगर हम बात करते हैं 0.33 जो इनके नेट एनपीए है ये हो जाते हैं लगभग 2%। तो यहां पर एक एसेट क्वालिटी से रिलेटेड चिंता जो है बनी हुई है और यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ये रादर इस बैंक को जो है बैकवर्ड ही लेकर जा रही है। ये इस बैंक के साथ में हालत नहीं है बल्कि बाकी सभी बैंकों के साथ भी सेम ही हालत होगी, क्योंकि यहां पर अगर इसको जो है एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है तो एसेट क्वालिटी जो है गंभीर स्थिति में यहां पर हमको दिखती है। सेकंड बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये कि अगर आप इनकी फी एंड अदर इनकम की बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए अच्छी तरीके से 100% का सिक्वेंशियल ग्रोथ आपको फीस एंड अदर इनकम के इसमें दिख रहा है जो कि काफी अच्छा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है ट्रेडिंग गेन दिखाया गया है 290 करोड़ रुपए का। समझ लीजिए आपके पास में 130 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, उसमें से 290 करोड़ रुपए आपने ट्रेडिंग गेन करके दिखाया है जहां पर आपने अपने शेयर्स बेचे हैं। पिछली बार फेडरल बैंक ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने और कोटक महिंद्रा बैंक ने यस बैंक के शेयर्स बेचे थे और अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बढ़ाया था। यहां पर लगता है कि थोड़े यस बैंक के शेयर्स और निकाले गए हैं, 290 करोड़ रुपए का यहां पर प्रॉफिट दिखाया गया है। ऑब्वियसली इसके अंदर में कुछ दूसरे शेयर्स भी हो सकते हैं जहां पर इन्होंने ट्रेडिंग गेन किया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉफिट को दिखाने के चलते इन्होंने कुछ शेयर्स बेचे हैं, इन्वेस्टमेंट्स अपने बेचे हैं यहां पर, और यहां पर 290 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। एक और चीज जो मैं आपके सामने रखने चाहूंगा वो ये कैपिटल एडिक्वेसी अगर आप यहां पर देखेंगे 14.33% दिख रही है, जो कि आप देखेंगे कि पिछला जो है आप देखेंगे 13.32% आपको दिख रहा है। तो यहां पर अगर आप एवरेज बैंक की बात करेंगे, भारत की एवरेज बैंक, वैसे एवरेज बैंक की हम लोग बात करें तो बड़ी बड़ी बैंकें हैं कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इससे 10 गुना बड़ी बैंकें हमारे देश के अंदर में है। तो हम उनकी बात करते हैं कि ओवरऑल एवरेज जो कैपिटल एडिक्वेसी का बनता है इंडिया के अंदर में वो बनता है लगभग 17 से 18% और यहां पर ये लगभग 14.5% के करीब करीब है। तो इसका मतलब कैपिटल एडिक्वेसी में ये बैंक इतना इंप्रेस नहीं करती है। बाकी सभी पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं लेकिन इनको जो है अपनी कैपिटल को इंप्रूव करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स वहां पे किए गए थे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से इक्विटी का बेस नहीं बढ़ता है और इसकी वजह से जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। अगर मैं इनके अर्निंग पर शेयर की बात करूं, ईपीएस की बात करता हूं, यानी कि अगर आप इनका शेयर लेते हैं जो कि अभी मार्केट में 40-42 रुपए के करीब करीब चल रहा है, उस पर ये बैंक आपको कितना पैसा कमा के दे रही है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो सिर्फ 18 पैसे ये आपको कमा के दे रही थी, जो अब पहुंच गया है 23 पैसा। ये अच्छा इंप्रेसिव ग्रोथ यहां पर दिख रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि हम लोग जो है इसको दिल से लगा ले, सीने से लगा ले, राइट। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के जो है अगर यहां पर कैपिटल इश्यू हो जाती है तो इक्विटी कैपिटल ये लोग इश्यू करते हैं तो ये ईपीएस पे और ज्यादा प्रॉब्लम जाएगा। इसीलिए कोई दूसरा रूट यहां पर वो लोग अपनाएंगे क्योंकि इनको लोन ग्रोथ करना है। जब तक लोन ग्रोथ यहां पर नहीं होगा तब तक बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अब तक ये बैंक क्या कर रही थी कि अपने जो बड़े बड़े होलसेल लोन्स है उसको कम करते हुए रिटेल में अपना एक्सपोजर बढ़ाती चली जा रही थी। ये स्ट्रैटेजी में कोई भी इशू नहीं है। हमने देखा था कि क्रेडिट कार्ड में ये एग्रेसिवली मार्केट के अंदर में आने वाले हैं जहां पर ये पर एनम 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को जो है प्रोवाइड करेगी और क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर में ऑब्वियसली यहां पर ये बहुत बड़ा जो है एडवांटेज गेन कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये बैंक जो है अपने इरादों पर जो है पूरी तरह से सफल हो और अपने इन्वेस्टर्स को जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे पाए। और मैं यहां पर कहूंगा कि अभी फिलहाल के लिए जो है मैं बड़ी बैंकों के साथ ही जाऊंगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है या फिर इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक है। भले ही इसके अंदर में काफी अच्छी बातें हैं लेकिन यहां पर कुछ और कंसर्न्स है जो मैंने आपको दिखाए कि कैपिटल का कंसर्न है, यहां पर एनपीएस का कंसर्न है एंड डेफिनेटली पेंडेमिक की वजह से जो ग्रोथ पे हॉल्ट आया है वो भी कंसर्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।